आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 80 से 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ करते रहना और आंसर जो है अपने कमेंट करते रहना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान मत देना, बस जो लिखा जा रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं, हमारे स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के बनने की जो प्रोसेस है इसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और स्पर्म्स का सर्टोलाइज सेल से रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें ये बात कहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो यहाँ तीसरे ऑप्शन में अगर आपके देखें तो लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्स। ठीक है, while in spermiation spermatozoa are released from सर्टोलाई सेल। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो यही वाला है। ठीक है, अब साइड वाले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें हमें मैच करने हैं। ठीक है, चलिए मैच करके देखते हैं। तो प्रोलिफेरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, जो कि प्रोलिफेरेटिव फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोमेट्रियम रीजनरेट करती है प्रोलिफेरेशन से। फॉलिकुलर फेज इसलिए कहा जाता है कि ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं। सिक्रीटरी फेज कहा जाता है ल्यूटिल फेज को, क्योंकि इस समय पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम टूट जाती है, जो कि प्रोजेस्टेरोन के डिक्रीज्ड लेवल की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो जो बाहर वाली होती है ट्रोफोब्लास्ट और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है मीजोडर्म, इन दोनों से मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ओपरॉन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, और ये है हमारा इनहेंसर। इनहेंसर को छोड़ के ऑपरेटर बी, स्ट्रक्चरल जीन बी, प्रोमोटर बी, सब इसके पार्ट होते हैं सिवाय इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लिखा है अ वुमन हैज एक्स लिंक कंडीशन ऑन हर एक्स क्रोमोसोम। अगर किसी फीमेल पर एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड की कोई जीन है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड है या फिर कोई भी, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो डिजीज कैन बी इनहेरिटेड बाय, तो देखो ये दोनों ही कर सकती है। ठीक है, मेल में भी जा सकती है और ये फीमेल में भी जा सकती है। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली जो है ये क्या करते हैं? सहेली बेसिकली इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती है, तो इसका सही ऑप्शन है ये। इसमें लिखा है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस, जिससे कि इम्प्लांटेशन को रोका जा सके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स पूछे हैं प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है एचसीजी, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, एचपीएल, प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, अच्छा ये जो एचसीजी है इसकी यूरिन के अंदर प्रेजेंस प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है। ठीक है, एचसीजी यूरिन के अंदर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रेगनेंसी को कंफर्म मान लिया जाता है। ठीक है, एचपीएल है प्लेसेंटेशन लैक्टोजन, ये मिल्क सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ आउट ऑफ द सिलेबस, अगर किसी मेल का यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसमें टेस्टिकुलर या प्रोस्टेट कैंसर जैसी कोई चीज हो रखी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। सिंपल है, सॉल्टेशन। सॉल्टेशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अच्छा इन रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का तुरंत पढ़ के तुरंत ही उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना है तो आप मुझे टॉपिक का नाम बता देना, मैं उस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अब अगला जो है हमारा, ये हमको सीक्वेंस दिया हुआ है जीन का और हमको बताना है इससे कैसा एमआरएनए बनेगा। देखो ये बहुत सिंपल है, बस आपको पेयरिंग याद रखने की, कौन किसके साथ पेयर करता है। अगर हम बात करते हैं हमारे डीएनए की, तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से। बात अगर आरएनए की आती है सब कुछ सही रहता है, बस थायमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। वैसे थायमिन का एक और नाम
5 मिथाइल यूरेसिल इसीलिए होता है क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ CH3 ग्रुप का फर्क होता है। तो इससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो हमें इसमें से इनकरेक्ट बताना है। देखो, डाइवर्जेंट जो एवोल्यूशन है ये होमोलॉजी शो करती है या फिर कह सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं कि जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम हो बट वो काम अलग अलग कर रहे हैं, उनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल अगर आपने पढ़े हैं तो पता होगा, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स होता है, हार्ट भी ठीक है, आई नहीं, आई इसका गलत आंसर है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, ये एनालॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगला, इसमें से XC2 कंजर्वेशन कौन सी नहीं है। तो देखो, कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन दो तरीके की होती है। जैसे अगर ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आप इसको इसी के ही नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर दो और बाहर से ह्यूमन एक्टिविटी को ब्लॉक कर दो, तो ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन। बट अगर इस एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को यहां से निकालकर बाहर अंडर ह्यूमन केयर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे चिड़ियाघर वगैरह, तो इसको एक्सीटू कहा जाता है। इसमें से एक्सीटू एक्सीटू एक्सीटू, तो जो एक्सीटू नहीं है वो है साकर्ड ग्रुप, जिसमें बहुत सारा जंगल जो है लगा दिया जाता है और फिर जानवरों को उसके अंदर रख दिया जाता है, फिर पूजा के नाम पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड क्या इंप्रूव करता है। ये इंप्रूव करता है विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 के केमिकल नेम को भी ध्यान रखिएगा, ये होता है साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है। अगला है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट स्मैक किससे निकाली जाती है। तो स्मैक जो निकाली जाती है वो लेटेक्स से निकाली जाती है। अगला है इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजीज इसमें से नहीं है, वो है एल्जाइमर। बाकी सोराइसिस जो इन्फेक्शन होता है यहाँ इस एरिया में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये आपने पढ़ाई है। विटिलिगो जो होता है, विटिलिगो होता है जो शरीर पे व्हाइट व्हाइट से धब्बे जो पड़ जाते हैं उनको विटिलिगो कहा जाता है, ठीक है। शरीर पे जो व्हाइट व्हाइट से धब्बे होते हैं उनको विटिलिगो कहते हैं। तो गलती खुल गया, कोई नहीं, सॉरी इस चीज के लिए। अगला है कि कोई ग्रोइंग पॉपुलेशन है या कोई ग्रोइंग कंट्री है तो उसमें क्या होगा। देखो, ग्रोइंग के लिए प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होने चाहिए, फिर रिप्रोडक्टिव और सबसे कम होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है तो वो पॉपुलेशन हमेशा ग्रो कर रही होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एग्जांपल ऑफ, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था, होमोलॉजी। देखो, इसका आंसर अडेप्टिव रेडिएशन भी हो सकता था पर होमोलॉजी के सामने नहीं हो सकता। अगर इस ऑप्शन में होमोलॉजी नहीं होता तो हम इसको अडेप्टिव रेडिएशन कर देते हैं, क्योंकि होमोलॉजी इंडिकेट करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को और अडेप्टिव रेडिएशन भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की ही एक फॉर्म होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होती है कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाता है केमिकल और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार रहा होता है। तो एक को तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, ना कोई फायदा कर रहा, और दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल बनता है हमारा अमेंसिलिज्म, जिसमें एक को तो नुकसान होता ही होता है, दूसरी जो है उसको ना कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। बाकी आपको ये भी पता होने चाहिए कि ये सब क्या होते हैं, ठीक, और इनके एग्जाम्पल भी मे बी इनके उससे क्वेश्चन आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ये पता ही है आपको कि ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस होता है, मल्टीपल एलिलिज्म होता है। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी करना पड़ेगा, ये तीनों होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो मल्टीपल एलिलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थोड़े से एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगला अगेन हमें मैचिंग करना है।
तो यूट्रोफिकेशन होता है किसी झील के अंदर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ जाने की वजह से अल्टीमेटली वो झील या जो तालाब जो भी है वो सूख जाता है, तो इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। सॉरी, ये इधर नहीं आएगा, ये यहाँ न्यूट्रिएंट। सैनिटरी लैंडफिल्स में ऑब्वियसली बात है वेस्ट डिस्पोजल होता है। स्नो ब्लाइंडनेस अल्ट्रावायलेट बी की वजह से होती है। झूम कल्टीवेशन, इन्होंने डिफोरेस्टेशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन डिजीज मॉस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन, जो इसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फेटिक वेसल की, ये आपको समझ ही गए होगे, ये होती है एलिफेंथियासिस। अच्छा, एलिफेंथियासिस को फिलेरियासिस भी कहा जाता है और ये होती है वूचेरेरिया वेनक्रॉफ्टी की वजह से। एक और स्पीशीज है जिसको कहा जाता है वूचेरेरिया मिलाए, और जिस मॉस्कीटो की वजह से ये डिजीज होती है, इस मॉस्कीटो का नाम है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्कीटो की वजह से ये एलिफेंथियासिस या फिलेरियासिस होती है, और इसमें वेनक्रॉफ्टी को फिलियल वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स लंग कंडीशन इन अस्थमा और एम्फीजिमा। देखो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अस्थमा जो होती है वो बेसिकली ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है, और एम्फीजिमा में बहुत ज्यादा सिगरेट जो लोग पीते हैं उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो समझ ही गए होगे इसका ऑप्शन पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जिस अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं उसका नाम होता है टायरोसिन। टायरोसिन की ही एक फॉर्म या फिर करीब करीब कह सकते हैं कैटेकोलामिन होती है, और कैटेकोलामिन ही ये एपिनेफ्रिन होता है। बाकी हार्मोन्स की बात करें तो ये जो एक्डाइसोन है, ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो उनको एक्डाइसिस या फिर अपना जो स्किन है या एक्सोस्केलेटन है उसको छोड़ने में मदद करता है। बहुत सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि जैसे सांप अपनी कीचड़ी उतारता है, मतलब स्किन उतारता है, उसको ही एक्डाइसिस कहा जाता है, और उसके लिए जो हार्मोन है वो एक्डाइसन है। अच्छा, ये दोनों जो हार्मोन है एस्ट्रियोल और एस्ट्रोडियोल, ये कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है अगेन। ट्राइपस्पिड बॉल्व ये हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। बाइकस्पिड लेफ्ट वाले के अंदर होते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व ये हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं और उससे जो आर्टरीज निकल रही होती है उनके अंदर होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी इवन ऑर्टा के साथ भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें इसमें इनकरेक्ट बताने कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जो हमारा मेडुला ऑब्लांका है रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, फाइबर ऑफ ट्रैक्ट इंटरकनेक्टेड, नहीं 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 नहीं, यही इनकरेक्टली मैच कर रहा है। बाकी के सारे ठीक हैं। बैंड ऑफ कलर दोनों को जोड़ रहा होता है। जैसे कि अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो कुछ ऐसे ऊपर से दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे दो वो रखे हों बादाम। अब यहाँ पर दो ऐसे टेलीफोन के रिसीवर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस रिसीवर लाइक स्ट्रक्चर को ही कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, ये जो ये नोड से है ना, इनको कोरोइड प्लेक्सस कहा जाता है, और कोरोइड प्लेक्सस से ही CSF का सिक्रीशन होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, बाकी हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट ये सब कर रहा है। ठीक है, अगला अगेन वॉल्यूम्स हैं। देखो ये क्वेश्चन अक्सर नीट के अंदर आता है। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी जो वॉल्यूम्स वगैरह उनको डायरेक्टली याद रखना है कि कौन सी हमारी वॉल्यूम कौन सी वाली होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो टाइडल वॉल्यूम, तो हमारी जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो ये, मतलब नॉर्मली ब्रीथिंग में हम कितनी एयर ले जाते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि करीब करीब 500 ml होती है। हमारी जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब पूरी ताकत से कितनी सांस हम खींच सकते हैं, तो वो करीब करीब 3000 के आसपास होते हैं। अब आप देख ही लो कि ताकत से अगर सांस खींची जा रही है तो 1100 ml तो नहीं खींची जाएगी, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू लिखी है वो आप लगा सकते हो। अब आपको एक चीज याद रखना है कि जो हमारी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है और रेसिजुअल वॉल्यूम होती है, इसमें से हमेशा हमारे
रेसिजुअल वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। हम जितनी सांस छोड़ सकते हैं उससे ज्यादा एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, और जो एयर लंग्स के अंदर रह जाती है उसी को ही रेसिजुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व बचा भी हमारा 1000 से 1100 ml तक बच जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस बाय। देखो आई वाला जो टॉपिक है ये हट चुका है, ये नहीं आएगा, बट क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो हमारी ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं आंख के अंदर, इन्हीं के अंदर क्या होता है, हमारा लेंस होता है। ठीक है, क्रिस्टलिन लेंस इस तरीके से प्लेस्ड होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होती है ये, जिसने इसको हेल्ड किया हुआ इनको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये लिगामेंट से अटैच्ड है टू द सिलियरी बॉडीज। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हमारी जो बोन डेंसिटी है वो लगातार क्या होती जाती है, कम हो जाती है। कैल्शियम हम लेवल हमारे बिगड़ चुके हैं, तो फ्रैक्चर के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं वो एस्ट्रोजन और पीटीएच होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। एक और हार्मोन है वैसे टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, और वो और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स, गैस्ट्रिक मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये टॉपिक हमारा कट चुका है, पर फिर भी आंसर बता देता हूँ, देखते हैं क्या है। लिखा है हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी की फॉर्मेशन। देखो आरबीसी कौन कौन से, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है, एक शॉर्ट डाला हुआ है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाला है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। देखो ये जो पैराइटल सेल है इसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल ये प्रोड्यूस करती है एक इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे इंटेस्टाइन में से जो विटामिन B12 का सिंथेसिस हो रहा होता है, जो कुछ गुड बैक्टीरिया यहाँ पर है विटामिन B12 सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको यहाँ से ये एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रहा होता है। और विटामिन B12 आप समझ ही गए होंगे कि ब्लड बनाने में ये कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अगला है हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट बहुत जगह मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है, तो इसलिए हम इसको करेंगे। तो इनकरेक्ट बताने, लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट है, ठीक लिखा है। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम होती है, ये भी ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, ये गलत है। ये एम्फीबियन के oocyte में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं ड्रोसोफिला जैसे इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो उसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो एक्चुअली ये थर्ड वाला ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेजल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये बने होते हैं फ्री राइबोसोम और आरईआर के। ठीक है, अगला अगेन हमें मैच करने हैं। फाइब्रिनोजेंस हमारे ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। ग्लोब्युलिन्स डिफेंस में, आपने नाम सुनाई है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, और एल्ब्यूमिन्स हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। अगला है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। लिखा है एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल मींस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, चलो ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है, ये भी ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जी नहीं, यही गलत है। ये प्लेस्ड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन आरईआर। आरईआर इनमें से क्या नहीं करती। आरईआर इनमें से जो काम नहीं करती वो काम है फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस, जो कि कौन कर रही होती है, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कर रही होती है।
अगला क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब जो किसी व्यवसाय की वजह से या किसी जगह पर काम करने की वजह से जो बीमारी हो जाती है उसकी बात करते हैं। वो है ये सिलिकोसिस। एंथ्रेसिस बैक्टीरिया होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रैक्स करता है। एम्फीसेमा सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं उनको हो जाती है। बोटुलिनिज्म या बोटुलिज्म, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मैनी राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को पॉलीसोम कहा जाता है या फिर पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, क्योंकि वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और एक्टिव साइट को अनमास्क कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ह्यूमन डेंटिशन को, ह्यूमन के दांतों को कौन दिखाता है? अगेन ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे क्योंकि डाइजेशन वाला टॉपिक जो हमारा हट चुका है। अगला है आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड, मतलब ये एडिशनल चैम्बर किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बर्ड्स। अगला है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1, मतलब वही मैच करने हैं भाई, हमको फंक्शन दिया हुआ है और पार्ट का नाम दिया हुआ है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको पता ही है कहाँ होती है? माल्फिजियन कॉर्पसल्स। एक्चुअली जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है और वोमन कैप्सूल होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा माल्फिजियन कॉर्पसल, ऑल्सो नोन एज रीनल बॉडीज या रीनल कॉर्पसल्स। एक और चीज आपको बता दूं, अगर लिखा हो माल्फिजियन टिब्यूल्स तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के। तो ट्यूब्यूल्स में और कॉर्पसल्स में कंफ्यूज नहीं होना, मे बी इस तरीके के क्वेश्चन इस बार बन जाए। तो ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए उनके अंदर पाया जाता है और हम में कॉर्पसल होता है। अच्छा, यूरिन का कंसंट्रेशन कौन करता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेनरी लूप होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का। ट्रांसपोर्ट जो है यूरेटर कर रहे होते हैं। स्टोरेज कौन करता है? ब्लैडर करता है। बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल। तो याद रखना जो मेल कॉकरोच होते हैं उनके पास कॉर्डल स्टाइल होता है। कॉर्डल स्टाइल को एनल स्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहचान है उनकी सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ये डाई एटम्स होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मैच करने हमको, ग्लाइकोसूरिया जो होता है, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, देखो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यूरिया मींस यूरिन, तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज है। गाउट होता है गठिया, जब हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। कैलकुलाई मतलब कैल्शियम, कैल्शियम इकट्ठा हो गया है, पथरी बन गई है। नेफ्राइटिस, अगर किसी के पीछे आइटिस लग गया इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन की बात चल रही है, तो ये इन्फ्लेमेशन हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा से एक अडल्ट का बनना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब आप ये देख लो इसमें से डायरेक्ट डेवलपमेंट किसका है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है अर्थवर्म का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव। देखो NAD पॉजिटिव सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है, इसका और कोई खास रोल है नहीं। अगला इसमें से प्रोकैरियोट कौन नहीं है? इसमें से जो प्रोकैरियोट नहीं है वो है सिकेरोमाइसिस। ये यीस्ट है। यीस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई। तो एक्चुअली यीस्ट एक कैटेगरी है जिसका एक एग्जांपल है सिकेरोमाइसिस। इसके अलावा आपको याद हो आपने ये भी पढ़ा है मोनेस्कस परप्यूरियस, और इसका क्या काम है, इससे क्या निकाला जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो, जिसका कमेंट आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा या फिर लाइक करो तो कर ही दूंगा। अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो कोई है जो यहाँ तक भी वीडियो देख रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मोथ। यहीं तक ही आप समझ गए होगे
इसमें लिखा है कि दोनों में से कोई भी अपना जो लाइफ है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वाह, मतलब एक के बिना दूसरे का जीवन असंभव है, रिलेशन हो तो ऐसा हो। तो इसका आंसर है युग का। ठीक है, वैसे और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम ऐसा देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस के अंदर अगर आपने कभी नाम पढ़ा हो तो यूप्लेक्टेला होता है। इसके अंदर एक प्रॉन आके या झींगा टाइप का कुछ होता है, वो आके फंस जाता है, उसको जापान में एज अ मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों भी जब तक साथ रहते हैं तब तक साथ रहते हैं, इनमें से कोई एक मरा तो दूसरा भी अपने आप मर जाता है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है जो स्वान होते हैं, हंस होते हैं। ठीक है, कभी भी आपने नोटिस किया होगा कपल्स को कोई जब गिफ्ट दिया जाता है तो उसमें स्वान जरूर होते हैं, या फिर मतलब ये हंस जो होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हंस पूरी जिंदगी में अपना सिर्फ एक पार्टनर बनाता है, और अगर गलती से वो पार्टनर मर जाता है तो जो दूसरा वाला हंस है ना, वो दूसरा कोई पार्टनर कभी भी नहीं बनाता, पूरी जिंदगी उसके वियोग में रहता है और फिर उसके वियोग में ही मर जाता है। ठीक है, वहीं कुछ छोड़ो, यही बात करना, आप समझ ही गए होगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला है फंक्शनल ग्रुप ऑफ शुगर्स। देखो, शुगर्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की आपने केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं वो ग्रुप होता है कार्बोनिल। तो शुगर्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसमें इसका कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। उसमें एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, ये नहीं बनता। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, इन दोनों को कंबाइनली एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट में भी बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनते हैं, पर पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? उसका रीजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट में भी ये बनते हैं, पर क्लोरोप्लास्ट अपने खुद के यूज के लिए इन्हें बनाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के लिए, इसलिए पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, उसे नहीं कहा जाता। अगला, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होता फोटोसिंथेसिस के दौरान। बहुत ही सिंपल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अगला है स्टोमेटा की जो मूवमेंट है वो किससे अफेक्ट नहीं होती। स्टोमेटा की मूवमेंट टेम्परेचर कर देते हैं ये भी, हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई खास रोल वहां पर नहीं होता। वैसे एक और चीज बता देता हूँ आपको, ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में भी कोई खास रोल नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे रेस्पिरेटरी में भी कोई खास रोल नहीं होता। ठीक है, चलो आपको एक बहुत अजीब सी थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, फनी है, सुन के हंसना। ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन जहरीला हो, बस हमें मारने के लिए 60-65 साल लगाता हो। ठीक, 10 जोक था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला है, वैसे ये वाला टॉपिक या चैप्टर हम कह सकते हैं हट चुका है कि आयरन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे इसका आंसर फेरिक है, छोड़ो इसको। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये सिक्रीटरी वेसिकल्स को बनाने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो कितना अजीब ही ऑप्शन है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन। अगर आपको पता है बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होता है तो वो होते हैं मीजोजोम, और एवोल्यूशनरी ऐसा माना जाता है कि मीजोजोम ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इवॉल्व होते हैं। कितना शोर आ रहा है, बाप रे। ये माइक वाइक लगाने का भी कोई खास फायदा है नहीं, वैसे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। चलो कोई नहीं, आप शोर के ऊपर फोकस मत करना, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना। ठीक है, अगर इतनी वीडियो आप देख रहे हो तो पता नहीं इतनी वीडियो को देखेगा भी नहीं देखेगा। चलिए कोई नहीं, उम्मीद है देखें आप लोग, कोई तो देखे एटलीस्ट। अगर कोई एक बच्चा भी देखता तो मेरा काम बन रहा है उसमें, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन भी आएगा तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन में सीधा सीधा आंसर है सिनगैमी होती है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, अच्छा आपको बताने हैं कौन से जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है पहले, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो वीडियो जाके देख लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसमें से न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू कौन सा। वैसे न्यूक्लियोलस की एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहां पर एक
ये स्ट्रक्चर भी होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने। यहां पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, इवन राइबोसोम्स भी यही बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए अगले की देखते हैं। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन टर्गर इन सेल? इसका आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम आयन अंदर, मतलब इसका इनफ्लक्स हुआ तो खुल जाता है, ये बाहर इफ्लक्स हुआ तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ। अब देखो, ग्रास जो है वो मोनोकॉट होते हैं और सभी मोनोकॉट के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो होता है डंबल शेप का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लिखा, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन सेवरल ईयर्स। ये बहुत सिंपल है, -196 डिग्री सेल्सियस जो मिलता है लिक्विड नाइट्रोजन से, और इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेज ड्यूरिंग विच जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये हटना शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होती है डिप्लोटिन। अच्छा, डिप्लोटिन से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक ह्यूमंस हो गए, या फिर जो ओवम, आपको याद होगा कि ओवम डिवीजन के दौरान एक स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाते हैं, तो वो स्टेज डिप्लोटिन होते हैं, जिसको स्पेसिफिकली ह्यूमन के केस में डिक्टायोटिन भी नाम दिया जाता है। मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों पे डेली एक क्वेश्चन डालता था, अब एक एक क्वेश्चन का समय नहीं है, कुछ 6-7 दिन बचे हैं पेपर में, तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँ डेली एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस कराऊं ही कराऊं यहाँ पे। पर अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, तो आप बस कमेंट में केमिस्ट्री लिख देना। अगर सफिशिएंट कमेंट आते हैं तो मैं यकीनन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन ऐसे डेली डाल दिया करूंगा, एटलीस्ट नीट के पेपर तक तो डाल ही दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है या फिर कोई चैप्टर का मैं वन शॉट बनाऊं, तो आप उस चैप्टर का नाम डाल देना, मैं उसका वन शॉट बनाकर भेज दूंगा, मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक आप हो रुके हुए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो, या फिर जहाँ शेयर की जा सकती है वहां शेयर कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड वेक्टर डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर आपको जीन थेरेपी वाला टॉपिक याद हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है करेक्टली मैच। तो एलेक जेफरी ये थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करी थी। हार्शी एंड चेस, इनका याद होगा आपने, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये इन्होंने दिया था, ठीक है। जैकब एंड मोनट लैक ओपरन, यही बिल्कुल करेक्टली मैच है। मिजेल्सन स्टाल, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। अगला है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन, ये बहुत सिंपल है, इसको बायो पायरेसी कहा जाता है। वैसे अगर बात करें ना तो इंफ्रिजमेंट भी करीब करीब यही होता है, एक्सप्लॉयटेशन भी करीब करीब यही होता है, बट ज्यादा जो सही वर्ड है वो बायो पायरेसी ही है इसके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, बहुत सिंपल है, इट्स पोरोपोलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये ही इन सब चीजों के ऊपर रेगुलेशन रखती है या फिर उनको देखती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शोन इन, ये बहुत सिंपल है, बैक्टीरिया के ऊपर हमने देखा था कि किसने परफॉर्म किया था, और ये थे बैक्टीरिया, ठीक है। याद होगा कौन से बैक्टीरिया थे, ई कोलाई, 20 मिनट में डिवाइड करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से रॉन्गली मैच कौन सा है? स्टार सिंथेसिस, मल्टीपल एलियन, लो भाई पहला ही गलत मैच कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है, या एटलीस्ट प्लियोट्रॉपी तो हो सकता है, मल्टीपल एलिलिज्म नहीं। एबीओ कोडोमिनेंस, मॉर्गन साहब लिंकेज, एक्सो ग्रासोपर, ये सारे ठीक है। अगला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सिंपल है,
डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ऑफसेट वैसे ये हट चुका है, कुछ छोड़ सकते हैं, वैसे माइटोसिस करते हैं ऑफसेट। करेक्टली मैच इसमें से कौन सा है? करेक्टली मैच है इसमें से राइबोजाइम। जब आरएनए एज ए एंजाइम काम करे तो उसको राइबोजाइम कहा जाता है, ठीक है। बाकी सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं सिवाय राइबोजाइम के। यहाँ पर आरएनए एज ए एंजाइम काम कर रहा होता है। कहाँ कर रहा होता है आपने पढ़ा ही है, ठीक है, ट्रांसलेशन के दौरान कर रहा होता है। अब अगला है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फ्रैंकलिन स्टाल लिंकेज नहीं, पुनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, हाँ यही क्वेश्चन इसका सही है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो, मतलब रील कह लो या शॉर्ट कह लो, बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन में से रिपीट हुए हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी, तो सच वैरायटी हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। ये आप समझ ही गए होंगे। जैसे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हट चुका है, ये आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, पर फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं। एक ऐसी वैरायटी जो हमारे देश में बहुत सालों से चलती आ रही है, पर उसका जो पेटेंट है वो एक विदेशी कंपनी ने करा लिया। समझ ही गए होगे, चावल की बात चल रही है यहाँ पे, बासमती राइस, ठीक है। बाकी अगर हम इसकी बात करें CO667, ये सोयाबीन की एक वैरायटी है जिसको स्वामीनाथन जी ने बनाया था। और ये साबरमती सोनरो, ये वीट की वैरायटी है। लर्मा रोजो, ये मैक्सिको के अंदर जो रेड वीट है, उसको कहा जाता है। बर्लो ने बनाया था ये, ठीक है, मतलब स्वामीनाथन जी की गाइडेंस में ही नॉर्मन बर्लो ने इसको बनाया था। स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, मतलब जो पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक भी ना अब है नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, बट इसका आंसर है बैम्बू, मोनोकार्पिक है, बाकी सारे पोलोकार्पिक है। अब नीस, देखो कोई भी आज के समय में जो कंटेंट क्रिएटर का काम करता है, कंटेंट बनाता है, रील वील बनाता है, उसके मुंह से आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, नीस, कि भाई तुम्हारी नीस क्या है, कि भाई वो किस फील्ड के अंदर कंटेंट बना रहा है या किस फील्ड के अंदर एक्चुअली अपना काम कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जहां पर भी वो रह रहा है, ठीक है। हर्बेरियम की वैसे ये वाला टॉपिक भी हट चुका है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि हर्बेरियम क्या होता है। इसमें शीट्स के ऊपर प्लांट के स्पेसिमेंस को सुखा के चिपका दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, और फिर उन शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैनर में रख दिया जाता है। की के अंदर स्पीशीज इसमें दे ही रखा है, कैटलॉग बुकलेट होती है, म्यूजियम के अंदर इन सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, कम को छोड़ सकते हैं। अगला है इन स्ट्रेटोस्फियर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। देखो ये वाला भी फिलहाल तो नहीं है हमारे सिलेबस में, बट आपको बता देता हूँ कि जो क्लोरीन है ये यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा बनेगा अगर उसके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो 10 ग्राम है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है, और सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, तो उल्टा बन गया ये, इनवर्टेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? वैसे पॉल्यूशन वाला जो हमारा चैप्टर हुआ करता था ये फिलहाल है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। इसमें जो सेकेंडरी पॉल्यूशन है वो ओजोन है, मतलब वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, डायरेक्ट कहीं से सिगरेट नहीं हो रही होती वो। अगला है इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? रॉन्गली मैच है ये पहला। भाई देखो पॉलीसिफोनिया जो है हमारे रेड एल्गी होते हैं। अब रेड एल्गी में हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर फ्लैजेला नहीं पाए जाते, इनके गैमेट ज्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं, बाकी सारे ठीक है। ओजोन डे कब मनाते हैं? जी के क्वेश्चन है, 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला है आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। देखो स्पोर जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सोचने लायक है। अब बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल आप इसमें देख लो, न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये होता है हमारा वो एस्कोमाइसिटीज, और इसका बायोजेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी नाम दिया जाता है।
अगला है सिकेरोमाइसिस, यीस्ट है, ये भी यूनिसेलुलर फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एंडोजीनियसली स्पोर बनते हैं, तो बच्चा हमारा एगेरिका, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेटेलिटी। सिंपल सी बात है, ये जन्म दर को कहा जाता है बर्थ रेट्स। विंज्ड पोलन ग्रेन्स, मतलब पोलन ग्रेन जिसमें पंख लगे हों, ठीक है, शायद इसने रेड बुल पी ली होगी, बिकॉज रेड बुल गिव्स विंग्स। खैर, इसका आंसर पाइनस है, ठीक है। हम बस सोचना कि एंजियोस्पर्म हो सकता होगा फिर, इसीलिए डाला गया है उसको। अब न्यू मेटाफोर्स, ये रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, जो दलदल जैसी जगह पर प्लांट्स पाए जाते हैं, राइजोफोरा वगैरह, उनके अंदर होती है, तो इट्स हेलोफाइट्स, ठीक है। अगले कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, कोई इसमें वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती किसके अंदर, वो होते हैं मोनोकॉट्स, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होती है, बट इसमें जो आंसर है वो है ग्रासेस। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला भी वैसे टॉपिक नहीं है, बट कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है एंडोडर्मिस में होती है, ये वाटर इम्परविशियस होती है, ठीक है, ये पानी को जाने नहीं देती। सेकेंडरी जाइलम और फिलोम, वैसे ये भी जो टॉपिक है नहीं है, बट सेकेंडरी जाइलम और फिलोम प्रोड्यूस कौन करता है, वस्कुलर कैम्बियम। रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही बात है। मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं, सिवाय मोनेरा के, बिल्कुल ठीक है। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, बट किसमें, स्पोरोजोआ में, यही इसकी गलती है। ये स्पोरोजोआ जो होते हैं इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है, इसलिए ही इन्हें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। स्पोरोजोआ का बहुत ही कुख्यात एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, कुख्यात मतलब फेमस, ठीक है, नोटोरियस। तो प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, इनको वेक्टर की जरूरत पड़ती है, कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता नहीं है इनके पास। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। लिखा है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, पहली स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट पूछिए, तो करेक्ट पहली स्टेटमेंट ही है। तो बाकी में देख लेते हैं क्या गलती है। लिखा है स्लेजिनेला हेटरोस्पोरस है, साल्विनिया होमोस्पोरस है, जी नहीं, ये दोनों ही हेटरोस्पोरस होते हैं। स्टेम ब्रांच होते हैं इनके अंदर, ये जिम्नोस्पर्म नहीं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। स्वीट पोटैटो, ये एक एडवेंटिशियस रूट होती है जो फूड के स्टोरेज के लिए इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अभी हमारे बायो के क्वेश्चंस कुछ इतने ही थे, बाकी कुछ केमिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आप केमिस्ट्री के लिए बोलोगे तो मैं डाल ही दूंगा क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी मैं बायो के कोशिश करूंगा डेली ऐसे ही कम से कम 100 क्वेश्चन को डालूं, ताकि एग्जाम तक आप एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस कर जाओ। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ जाना, वहां पे भी मैं एक डेली अनयूजुअल सा क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ना।